हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत। जब अब्दुल मुत्तलिब को कुरैश की तरफ से चाहे जमजम की खुदाई के इरादे में रुकावट पेश आई तो उन्होंने नजर मानी कि अगर उनके 10 बेटे पैदा हुए और जवान होकर उनकी कुव्वत बाजू बने तो उनमें से एक फर्जंद को खाना काबा के पास ले जाकर अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर देंगे। उस वक्त तक उनके हारिस के सिवा कोई और फर्जंद न था। बास लोगों ने इस नजर के वाक़े को मशकूक करार दिया है, मगर हम इसे बयान किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए कि ये वाक़या तारीख की तमाम अहम तरीन कुतुब में मज़कूर है। इस वाक़या को इब्ने इसहाक ने रिवायत किया है। नीज़ ये तारीख तबरी, इब्ने असीर और तबकात इब्ने साद में भी मौजूद है। जब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हो गए और उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे कुव्वत बाजू बनेंगे तो उन्होंने अपने बेटों को अपनी नजर बता दी। इस पर उन्होंने बाप की इताअत की और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, तुम में से हर एक बेफल वाला तीर ले और इस पर अपने अपने नाम लिख ले। इन सब ने तामील हुक्म की, सब तीर लेकर आए और वस्ते काबा में हुबल नामी बुत के पास हाजिर हुए, जो उनका सबसे बड़ा बुत था। अब्दुल मुत्तलिब कुएं पर बैठे काबा में पेश किए जाने वाले तहाइफ जमा करते जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने इस तीर लाने वाले से कहा, मेरे इन बेटों पर उनके ये तीर फेंको, और इसे अपनी नजर बता दी। अब्दुल्ला सब भाइयों में छोटे थे और बाप के सबसे ज्यादा चहीते थे। जब तीरों वाला शख्स तीर फेंकने लगा तो अब्दुल मुत्तलिब खड़े होकर खुदा से दुआ मांगने लगे। जब तीर वाले ने तीर फेंका तो अब्दुल्लाह के नाम का तीर निकला। अब्दुल मुत्तलिब उनका हाथ पकड़कर असाफो नाइला बुतों के सामने ले गए। ये दोनों वो बुत थे जिनके पास लोग अपनी कुर्बानी पेश किया करते थे। कुरैश को जब ये मालूम हुआ तो वो अपनी जलसा गाह से उठकर आए और अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं अब्दुल्लाह को ज़िबा करना चाहता हूँ। इस पर कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने कहा, खुदा की कसम, हम आपको कभी इन्हें ज़िबा न करने देंगे जब तक आप इसकी कोई सही वजह बयान न कर दें, और अगर आपने ऐसा किया तो हम सब अपने अपने बेटों को यहाँ ला ला कर ज़िबा करते रहेंगे। फिर मुगीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन मखसूम ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, वल्लाह, आप अब्दुल्लाह को अभी ज़िबा न करें, बल्कि इसमें तवक्कुफ करें। अगर इनका फिदिया हमारे मालों से हो सकता है तो हम इनकी तरफ से माली फिदिया अदा कर देंगे। और कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंदान ने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा न करें और बमुकाम हजरे कहना के पास चलें और इससे मालूम करें। अगर वो आपको अब्दुल्लाह को ज़िबा करने को कह दे तो बेशक आप अब्दुल्लाह को ज़िबा कर दें, और अगर वो उनके इवज माले फिदिया अदा करने को कहे जिसमें उनकी रिहाई हो सके तो इसे कबूल कर लें। चुनाचे ये सब मिलकर उसके पास बमुकाम खैबर पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने उससे सब किस्सा कह सुनाया। इसने कहा, आज तो तुम लोग वापस चले जाओ ताकि मेरे पास मेरा ताबे मुवक्कल आ जाए तो मैं इससे उसके मुतालिक दरियाफ्त करूंगी। ये वापस आ गए। दूसरे रोज फिर इसके पास गए तो उसने कहा, हाँ, मुझे मालूम हो गया है तुम्हारे यहाँ एक आदमी का खून बहा किस कदर होता है। उन्होंने कहा, 10 ऊंट की दियत होती है। कहना ने कहा कि तुम लोग अपने शहर जाकर 10 ऊंट मुहैया करो, फिर इन ऊंटों और अब्दुल्लाह के नाम पर तीर फेंको। अगर तीर तुम्हारे आदमी के नाम निकल आए तो 10 ऊंट और बढ़ा दो। फिर इसी तरह तीर फेंकते रहो और ऊंटों का इजाफा करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, और अगर वो तीर ऊंट के नाम पर निकल आए तो उसे ज़िबा कर दो। इससे तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा आदमी निजात पा जाएगा। इस पर ये लोग वहां से रवाना होकर मक्का वापस आए और अब्दुल्ला और 10 ऊंटों को हाजिर किया गया। जब तीर फेंका गया तो वो अब्दुल्ला के नाम पर निकला। इस पर 10 ऊंटों का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद फिर तीर अब्दुल्ला के नाम का ही निकला। इस तरह हर मर्तबा वो लोग 10-10 ऊंटों का इजाफा करते रहे और तीर बराबर अब्दुल्ला के नाम पर ही निकलता रहा, हत्ता कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। इसके बाद जो तीर फेंका वो ऊंट के नाम पर निकला। इस पर हाजरीन बोल उठे कि ए अब्दुल मुत्तलिब,
अब तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया। अब्दुल मुतलिब ने कहा, वल्लाह ये काफी नहीं, बल्कि मैं 3 मर्तबा तीर फेंकूंगा। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, मगर तीनों मर्तबा तीर ऊंट के नाम पर ही निकला। तब इसे जिबाह करके वहीं छोड़ दिया गया, मगर किसी आदमी या दरिंदे ने इसके गोश्त की तरफ रुख तक न किया। हर मर्तबा तीर अब्दुल्लाह के नाम पर निकलना, हत्ता कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच जाना, एक अजीब इत्तफाक है। अगर कुरैश अब्दुल मुतलिब के फर्जंदान की मुखालफत और कहना का मशवरा न होता तो अब्दुल मुतलिब की नजर पर अब्दुल्लाह कुर्बान हो जाते, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हयात रहें और उनसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो। अब्दुल मुतलिब ये नजर मानने के लिए इसलिए मजबूर हुए थे कि अदी बिन नौफल बिन अबद मन्नाफ ने चाहे जमजम खोदने में उनकी मुखालफत करके उन्हें रूहानी अजियत पहुंचाई थी और उनसे कहा था कि ए अब्दुल मुतलिब, तुम हम लोगों पर खामखा काम का इजाफा कर रहे हो। तुम्हारा क्या, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे कोई औलाद नहीं। इस पर अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुम मुझे औलाद की कमी की गैरत दिला रहे हो? खुदा की कसम, अगर हक ताला मुझे 10 बेटे अता फरमा देगा तो मैं जरूर इनमें से एक को उसके नाम पर खाना काबा के पास सिबाह कर दूंगा। एक रिवायत ये भी है कि कुरैश ने अब्दुल मुतलिब और उनके फर्जंद को बेवकूफ कहा था और उनसे झगड़ा किया था, हत्ता कि ये झगड़ा तूल पकड़ गया था। उस वक्त उनके साथ उनके बड़े फर्जंद हारिस के सिवा और कोई न था। तब उन्होंने मज़कूरा नजर मानी थी। अब्दुल मुतलिब जब ऊंट ज़िबा करने के बाद अपने फर्जंद अब्दुल्ला का हाथ पकड़े हुए वापस हो रहे थे तो कबीला बनु असद बिन अब्दुल गुरा बिन कुसा की एक औरत पर उनका गुजर हुआ जो काबा के पास ही खड़ी थी। जो ही उसकी नजर अब्दुल्ला के चेहरा पर पड़ी, उसने इनसे कहा, ए अब्दुल्ला, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने वालिद के हमरा जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि अगर तुम इसी वक्त मुझसे इख्तिलात कर लो तो मैं तुम्हें ऐसा ही ऊंट पेश करूंगी जैसा अभी तुम्हारी तरफ से ज़िबा किया गया है। अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया और कहा, मेरे वालिद मेरे साथ हैं, ना उनके खिलाफे हुक्म कुछ कर सकता हूँ और ना उनसे अलहदा हो सकता हूँ। अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन शख्स थे और पाकबाज, हलीमुत्तबा और फयाज थे। इनकी पैदाइश तकरीबन 545 में हुई थी।